नमस्कार। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। एनडीए खेमे में क्या हलचल है? चिराग पासवान क्या छोड़ देंगे एनडीए का साथ? कई सवाल हैं। उन तमाम सवालों के बीच हम लाइव सीरीज का खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, मुद्दे की बात। और आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता राणा सुजीत जी, आपका स्वागत है। और दूसरे तरफ बेबाकी से अपने बातों को रखने वाली बीजेपी की स्पोक पर्सन पूनम सिंह जी हैं, आपका भी स्वागत है पूनम जी। पूनम जी, पहला सवाल तो यही होगा, क्या से क्या हो गया? देखते देखते चिराग पासवान खुले मंच से उन्होंने कहा कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ है। क्या चल रहा है अंदर खेमे? वसीम जी, तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी हो या किसी और की दल की पार्टी हो, जनता के बिना समर्थन के कहीं कोई गद्दी पर नहीं बैठ सकता। जनता का जनादेश मिलेगा तभी कोई किसी मंच या कुर्सी पर बैठ सकता है। इसे नकारा नहीं जा सकता है। चिराग जी कह रहे थे इसमें गठबंधन के साथ है या नहीं है? बिल्कुल एनडीए गठबंधन के साथ है। चिराग जी एनडीए गठबंधन के साथ 2024 और 25 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो एनडीए के साथ है। चिराग जी एनडीए के साथ ही है। उन्होंने मना कहा किया कि हम एनडीए के साथ नहीं है, ये तो वो नहीं कर रहे हैं। हम एनडीए के साथ नहीं है। चिराग जी तो कह रहे हैं कि हाँ, मैं एनडीए के साथ हूँ। ये भी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, मैं जनता के साथ है। वो ना एनडीए के साथ ना महागठबंधन के साथ। ये वो कहा है कि मैं एनडीए के साथ नहीं है, ये तो कहे ही नहीं है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा। क्या कर रहे हैं कि भाई एनडीए के साथ फिलहाल हम खड़े हैं। देखिए वसीम जी, एनडीए के साथ ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपनी अपनी बात रखने की सबको आजादी है। यदि चिराग जी अपनी बात जनता के साथ बोल रहे हैं कि गठबंधन है, तो इसमें भलाई, इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है। बीजेपी को एडजस्ट कर लेंगे सीट शेयरिंग के मामले में, बीजेपी एडजस्ट कर पाएगी। हाजीपुर सीट सरदर्द बना हुआ है आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हाजीपुर की आप सीट कर रहे हैं, उसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होगी। और वहां से जिनको चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन लड़ेंगे एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। किनको? चाचा लड़ेंगे या भतीजा? किनको? देखिए, जिनको लड़ना, आपको सारी जानकारी कुछ दिन में, कल या परसों में आपको आ जाएगी कि कौन वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं और कौन वहां से नहीं चुनाव लड़ेंगे, कौन कहा। अरे भाई, वो जिनको कौन है, किनको लड़ना है वहां से चुनाव हाजीपुर से? अरे गठबंधन तो के लोग हमारे साथ हैं। और गठबंधन, अरे ये तो हमारे पास पार्टी के गठबंधन के जितने घटक दल है सब में चुनाव लड़ेंगे। वाला है चुनाव। कांग्रेस के नेता संपर्क में है चिराग के। राणा जी, चिराग पासवान से क्या कुछ बातें हुई है? क्या संपर्क में है चिराग पासवान, या यूं ही आप लोग एक ह्यूमर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग आप लोगों के साथ है? देखिए वसीम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिराग जी भी संपर्क में है, सहनी जी भी संपर्क में है और पप्पू यादव जी भी संपर्क में है। सभी लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं और सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तक इन्होंने यही नहीं समझ पाए कि किसको क्या सीट देंगे या क्या सीट मिलनी है। आज क्या बात विपक्ष के लोग, आपको बता देता हूँ, इस खबर से ऐसी तहलका मची है कि नीतीश जी अपना विदेश दौरा छोड़ करके आज सुबह ही पहुंच गए दिल्ली। नहीं, क्या तो बात इन्हें भी अच्छे से पता है कि क्या चल रहा है बिहार के राजनीति में। क्या बातचीत हुई है सुजीत जी, बताइए तो। बिल्कुल, आज सुबह की फ्लाइट से वापस आ गए और देखिए बिहार की राजनीति में वही जो पिछले बार भी मैंने आपको बताया, जो उनकी मांग है 5-6 सीटों की मांग है, और हम तो उससे ज्यादा ही ऑफर कर रहे हैं उन्हें। और उन्हें तो कितना उनका हक चाह भी रहे हैं कि मिले। चिराग को आप लोगों ने कितना सीट ऑफर किया है, कितना देंगे? देखिए, चिराग जी से जो बात चल रही है, 6-8 सीटों पे बात चल रही है। और सानी जी से भी चल रही है और पप्पू यादव जी से भी चल रही है, क्योंकि सब लोग दिल्ली में आकर के बैठे हुए हैं और सबकी मीटिंग चल रही है, क्योंकि सबको अपने अपने नाम घोषित करने हैं। चुनाव का समय आ गया और आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमिश्नर, जिनके वजह से नरेंद्र मोदी जी आज तक पूरे देश से लड़ गए, सुप्रीम कोर्ट से लड़ गए, और वही एन मौके पे इनके साथ छोड़ करके भाग गए। और आज आपने देखा होगा कि फिर कोर्ट ने इनको कड़ी फटकार लगाई है एसबीआई को, और कहा है कि सारा जो डेटा है वो साझा करें।
तो रोज फटके पे फटके बीजेपी को लग रहे हैं। बीजेपी के साथ कोई आना थोड़ी चाह रहा है। वो सबको पता है कि ये अब फंसने वाले हैं। जो आज तक इन्होंने भ्रष्टाचार किया है 10 सालों में, अभी सारे पर्दे खुलेंगी। देखते रहिएगा, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है ना, वो भी सच साबित हो जाएगी। जो ये विदेशी रिपोर्ट कर रहे थे ना, वो सारी बोगस कंपनियां निकल के अभी बाहर आएंगी। तो कोई बीजेपी के साथ आना थोड़ी चाह रहा है। कैसे एकजुट रख पाइएगा एनडीए गठबंधन को? वसीम जी, इनके अपने घटक दल जो विपक्ष के लोग, ममता जी इनको तो बंगाल से बाहर खदेड़ दी। ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों की। पहले इनसे अपने घर तो संभाल नहीं रहे हैं और ये बैठ करके दूसरे के घर में ताका झाकी कर रहे हैं। पहले आप अपने घर को तो संभालिए। आपके घर के ममता जी आपको क्यों बाहर कर दी? आप बताना चाहिए ना। ममता जी ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया क्या? चिराग जी ने आपको सपोर्ट किया क्या? नहीं, चिराग जी ने आपको सपोर्ट किया है क्या? ये बताइए ना। गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। चिराग जी आपको सपोर्ट किया है। आप अपना घर तो संभालिए। पहले दूसरे के घर में ताकने से पहले अपने घर को तो देख लीजिए कि आपको कितना अपने घर में सामान मिल रहा है, कितना मान सम्मान आपको घर में मिल रहा है। राणा जी अपना बताइए ना कि कितना आपको घर में सम्मान मिल रहा है। पहले ये तो बताइए, आपको ममता दीदी कितना सम्मान दे रही है? ये खुले बोल से बोलिए ना। अरे ममता जी इंडिया गठबंधन का राणा सुजीत जी चिराग पासवान के साथ आएंगे, क्या बातचीत हुई है? आप लोगों ने बाहर से कहा हुआ? पूनम जी क्या बातें आप कर रहे हो? हम इंडिया गठबंधन को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। कौन से ख्याली पुलाव में पूनम जी घूम रही है, पता नहीं क्या कर रही है। क्या इनको इज्जत सम्मान चाहिए? लेकिन हमारे घटक दल हमारे साथ खड़े हैं। नहीं चाहिए सुजीत जी, आप बाहर से सपोर्ट कीजिए, लेकिन हमारे घटक दल हमारे साथ खड़े हैं और साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप भ्रम में मत रहिए। सम्मान भी मिल रखा है। आप भ्रम में मत रहिए। मांझी जी का जो लालच दिया वो तो ऑफर आप लोगों को मांझी जी ने ठुकरा दिया। अब कितना भी ऑफर दीजिए, क्यों आपके साथ जाएगा कोई? क्या मिल रहा है उनका भविष्य, ये तो बताइए। अरे बीजेपी के टिकट छोड़ के भाग रहे हैं सारे सांसद, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे आपके सांसद विधायक आपके तो भाग के आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? सुजीत जी आपको शर्म नहीं आ रही है कहते हुए? पूनम जी कहाँ आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह का आप जो बयान कर रहे हैं बैठ करके चैनल में, ये पूरे देश की जनता देख रही है कि कौन किसके पार्टी, कांग्रेस के विधायक और सांसद और नेता हमारे पार्टी में आ रहे हैं। अब भ्रम में कहाँ है? सवाल सुन लीजिए, क्योंकि लोग आप लोगों को सुन रहे हैं और काफी गंभीरता से सुनते हैं। राणा जी आपको भी और पूनम जी आपको भी, तो सवाल सुन लिया जाए। और जो मुख्य सवाल है, जो जनता जानना चाहती है, उन तमाम सवालों के उत्तर जानना चाहती है। चिराग पासवान को आप लोगों ने ऑफर किया, राणा सुजीत जी, कांग्रेस ने किया, महागठबंधन ने किया। क्या कहा चिराग पासवान ने? क्या महागठबंधन की ओर आएंगे? क्या बातें हुई है ये तो बताइए। ऑफर तो आप लोगों ने दे दिया। चिराग जी से जो बात चल रही है वो 6 से 8 सीटों पे बात चल रही है। उनसे उनके लिए यूपी में भी ऑफर किया गया है कुछ सीटें। और देखिए हाजीपुर की जो सीट है वो चिराग जी का हक है। और जो उनके चाचा हैं वो आपके चैनल पे भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके बता चुके हैं कि हाजीपुर का तो कोई चर्चा ही नहीं है, हाजीपुर में छोड़ ही नहीं सकता। नहीं, चिराग पासवान ने आप लोगों से क्या कहा है? कहा है कुछ वक्त वो हाजीपुर में या फिर छोड़ सकते हैं तो थोड़ी हाजीपुर से दो लोगों को बीजेपी चुनाव लड़वाएगी। वो तो एक ही इंसान को चुनाव लड़वाएगी। आएंगे चिराग जी को। आज जो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख देखा इन्होंने और जो चीजें अब बदलने वाली है हिंदुस्तान की राजनीति में, ये देख करके सबको बहुत बड़ा फर्क आज महसूस हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि हकीकत में जो ये चुनाव ईडी सीबीआई का प्रेशर दे दे के सबसे जो चंदा वसूली हुई है और जिस तरीके से 6,000-7,000 करोड़, आप समझते हैं अगर ये पैसा देश की अर्थव्यवस्था में डाल दिया जाता तो कितनी तरक्की होती। ये एक पार्टी के रूप को चंदा मिल रहा है। खुद सोचिए कि 7,000 करोड़ कौन सा आदमी चंदा देता है किसी पार्टी को? ये तो भ्रष्ट जनता दल है, तभी तो 7,000 करोड़ का चंदा मिल रहा है इन्हें। अब पूनम जी को भी सुन लिया जाए। पूनम जी, एक सवाल यह है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, क्या एक गठबंधन में एक यह भी मसला अटक रहा है, दोनों एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं एक साथ। और दूसरा हाजीपुर सीट, कौन सा मसला सबसे ज्यादा जो है वो परेशानी बढ़ा रहा है बीजेपी की एनडीए गठबंधन में जो हलचल है फिलहाल? वसीम जी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिससे हम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। आपको आज या कल में फैसला मिल जाएगा कि कौन कहां से सीट और कितने सीटों पर लड़ेगा। इसमें कोई गलतफहमी नहीं विपक्ष के लोगों को होनी चाहिए। विपक्ष के लोग अपना सीट बांटे, पहले ये तो बताए
लेकिन वसीम जी परेशानी बिल्कुल नहीं है, वसीम जी बिल्कुल 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 नहीं वसीम जी, कोई परेशानी नहीं। हम लोग अब तुरंत आपको सूचना मिलेगी कि हम लोग कितने सीट पर और कौन घटक दल हमारे कहाँ किस जगह चुनाव लड़ने वाले हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा अपने पहले परिवार को नहीं देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में घटक दलों की बैठक होती है, एक बैठक एक व्यक्ति नहीं ले सकता हमारे पार्टी में। हमारे पार्टी में पार्लियामेंट बोर्ड के जितने कमेटी के लोग बैठते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कि कौन कहाँ से कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसमें सारे दल हम लोग बैठ के आपस में निर्णय लेंगे, लेकिन ये लोग अपने परिवार के बाद बाहर निकलते हैं तो किसी नेता और कार्यकर्ता को टिकट देते हैं या चुनाव लड़ाते हैं या सांसद बनाकर भेजते हैं। कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार से बात करना होगा बिहार में सीटों को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करना होगा सीटें के मामले में? क्या लग रहा है वसीम जी? जितने हमारे एनडीए घटक दल है सब एक साथ बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे लोग एक साथ बैठ करके इस पर डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ से और कितनी सीटों पर लड़ने वाला है। बैठना तो पड़ेगा, सिर्फ नीतीश जी या चिराग जी क्यों बैठेंगे? हमारे सारे घटक दल साथ में बैठ करके हम लोग ये निर्णय लेंगे कि उसमें कौन कहाँ किस सीट से लड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग अलग से नहीं बैठने वाले, हम लोग साथ बैठ करके डिसाइड करेंगे। ये लोग विपक्ष का काम है, अपने घर को तो देख नहीं रहे हैं। वसीम जी ये लोग तो बताए कि ये लोग कितने सीटों पर कहा चुनाव बिहार में लड़ने वाले हैं, ये तो बताए, घोषणा करे। ये लोग तो ये कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल राणा जी, क्या एनडीए के तमाम नेता एक साथ बैठकर बहुत जल्द मसला हल कर लेंगे? और आप लोगों के सीट शेयरिंग का क्या होगा? क्या सब कुछ ठीक से हो जाएगा ना, या उस वक्त भी भगदड़ देखने के लिए मिल जाएगी? देखिए वसीम जी, सब कुछ सोच समझ के ही किया जाएगा। आपने देखा ही होगा कि बिहार के सीएम अभी विदेश दौरा में लगे हुए हैं, एनडीए उनके इंतजार में बैठी हुई है। फिर किसी तरीके से इन लोग प्रेशर बना के उनको जल्दी से दिल्ली आज बुला लिया। उनके जो उनका जो प्रोग्राम था हफ्ते भर का, उसको 2-3 दिन का बना दिया। फिर आज इनकी मीटिंग चालू और हमारी मीटिंग चल रही है, क्योंकि बात ऑलरेडी चल रही है। सबसे 3-3 पार्टियां और है जो हमारे साथ गठबंधन करना चाहती है। तो एक बार सीटों के बारे में आपस में डिस्कशन हो जाए, उसके बाद जल्दी सीट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। वो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और नाम कौन सारे है वो फाइनल हो 3 रहे हैं हर पार्टियां जगह जो के। आप लोगों के साथ आना चाहती है? कौन है वो 3 पार्टी? वही जो 3 पार्टी आए हुए हैं, चिराग जी हैं जो कि अपने लोजपा रामविलास पार्टी को रखते हैं, मुकेश साहनी जी हैं और पप्पू यादव जी हैं। उन्होंने तो आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करके अनाउंस भी कर दिया कि वो महागठबंधन के साथ आना चाहते हैं और पूर्णिया सीट से वो दावेदारी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, उनकी मजबूती है, वहां पे वो दावेदारी कर रहे हैं। सबको पता है कि नहीं, बीजेपी के पूरे तेजस्वी दिन शुरू यादव हो गए, कितना 24 एग्री में कर कहीं से रहे हैं कहीं तक तमाम आना चीजों नहीं है से? बीजेपी। तो सब अपनी सबसे अपनी जगह मुख्य पकड़ सवाल रहे तो हैं। यह है, तेजस्वी जी यादव कितना एग्री कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में तो बागडोर अब तेजस्वी यादव के हाथों पे है, ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हैं। राणा जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ हाँ, आ गई आवाज। तेजस्वी जी पूरे सहमत हम्म। हैं, सब राणा लोग जी, राणा जी आपकी आवाज कट कर आ सहमत रही है। हैं। देखिए इंडिया गठबंधन में क्या है ना कि सब लोग मिलजुल के आपकी आवाज फैसला कट कर आ रही है। करते राणा जी, आप शायद नेटवर्क जोन में नहीं है, आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है। पूनम जी हैं, ये बातें आ बताइए, जाएंगी खुल के। जी वसीम जी। आप नेटवर्क जोन में, अब राणा जी शायद आ गए हैं। क्या कह रहे थे राणा जी? तेजस्वी यादव क्या मानेंगे बात जो आप कह रहे हैं? और तेजस्वी यादव हाँ, मैं ये एग्री कह रहा करते था हैं? आपसे, बिल्कुल मैं ये कह रहा था कि हमारे इंडिया गठबंधन में सब लोग मिलजुल के फैसला लेते हैं और तेजस्वी यादव जी भी इससे एग्री हैं, क्योंकि हमारा सब लोग ने मिलजुल करके ये फैसला लिया है कि जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। उन्होंने तो खुले मंच पे कह दिया और आपके मीडिया सब पे उन्होंने खुलेआम कह दिया कि जो भी आना चाहता है वो आए। वो तो कहीं जाएंगे नहीं, जो भी आना चाहता है मोस्ट वेलकम है। हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हैं, क्योंकि सबका एक ही मोटो है कि बिहार का विकास होना चाहिए और हमारे संविधान की रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए सारी पार्टी एक साथ आ चुकी है और एक मंच पे तैयार है। वो तो नीतीश जी, पलटू राम, हमारे
पीछे पलटू मार के भाग गए और फिर वापस जाकर के बीजेपी के गोद में बैठ गए। दोनों की तो मंशा एक ही है कि बिहार को लूट के खा जाना। जिस तरह 17 साल से ये खाए जा रहे हैं, उसी तरह आगे भी खाते रहेंगे। मैंने पिछले बार भी बताया था कि जनता ने इतना बड़ा इनको मैंडेट दिया, 40 में से 39 सीटें दी, और आज ये इतने 5 सालों में प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक नहीं की बिहार के विकास के लिए। ये किस तरह का मैंडेट होता है भाई, ये जनता बखूबी समझ चुकी है। और इस बार कोई इन्हें वोट नहीं देने जा रहा है, इसलिए इनके भी नेता विधायक सब पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि बीजेपी वाले पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। कल हरियाणा में भी जो इनके सांसद हैं वो ऑलरेडी कल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। तेलंगाना में भी बीजेपी के लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हर जगह पार्टी बीजेपी के लोग ही छोड़ रहे हैं बीजेपी को और कांग्रेस में आ रहे हैं। तो जो इन्होंने राग छेड़ा था उल्टा इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहा है। सवाल ले लेते हैं। पूनम जी, आप लोग दावा किया जा रहा है कि भाई मुकेश सहनी भी साथ आ सकते हैं बहुत जल्द, चिराग पासवान भी आ सकते हैं, ऑफर तो बेशक दिए जा रहे हैं। अब तो इन्होंने खोल कर भी बता दिया सारी बातों को। तो क्या आप लोग अलर्ट हैं कि कहीं भगदड़ ना मचे? अभी समीकरणों को बैठा वसीम जी, ऐसी कोई बात नहीं है वसीम जी। ये लोग बौखला गए हैं, सत्ता जब से चल रहे हैं ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग काम करते हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में लोग आ रहे हैं। मलिन देवरा जी किसके पार्टी में थे ये बताया? अशोक चौहान जी किसके पार्टी में थे? ये लोग इतने घबराए, डरे हुए, सहमे हुए हैं कि कह रहे हैं कि लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं। अरे भैया थोड़ा सा आप ध्यान तो देते हैं। तो चैनल के माध्यम, अरे आपके बीजेपी में आप क्यों है? थोड़ा सा ये बताइए। अरे शर्म कीजिए राणा जी, पहले सुनिए ना। आप शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपके पार्टी के लोग मेरे पार्टी में आ रहे हैं, हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको सम्मान भी दे रहे हैं। लेकिन आप ना उनको सम्मान देने के ला रहे हैं। अरे ईडी सीबीआई कौन कर रहा है? नहीं, मलिन देवरा जी पर कौन से सीबीआई ईडी का पहरा था ये बताइए ना। मलिन देवरा जी पर कौन से सीबीआई ईडी का पहरा था? आप भ्रम में क्यों रहते हैं? अरे भ्रम में नहीं, आप भ्रम में मत रहिए वसीम जी। राणा जी, आप भ्रम में न जाइए। ये आरजेडी और कांग्रेस की घपला घोटाला की पार्टी है, पूरे देश की जनता जानती है। अब क्यों भ्रम मार रहे हैं जनता को? सुन लीजिए, आपसे ही सवाल है, महागठबंधन क्या और भी कोई दल है जो आप लोगों के साथ आ रहे हैं महागठबंधन से टूट के? आप लोगों की चल रही है वसीम जी, जो लोग हमारे पार्टी में आना चाहेंगे हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन हम किसी पार्टी को तोड़ने का काम नहीं करते। वे लोग स्वेच्छा से हमारे पार्टी में आते हैं तो हम उनको सम्मान भी देते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। लेकिन ये लोग, राहुल गांधी जी या भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। अरे भैया, भारत टूटा कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे? आप अपने घर विधायक और सांसद को तो संभाल नहीं पा रहे। पहले अपने सांसद और विधायकों को तो संभालते। लेकिन आपको भारत की चीज, पूरे भारतवासी से पूछिए कि भारत टूटा कब है कि आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं? कुछ तो रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। हो जाएगी राणा सुजीत जी, ये बताइए, दावा कर रहे हैं, तस्वीरें कब तक साफ होगी ये बताइए, डिसीजन कब फाइनल होगा? देखिए, डिसीजन 15 तारीख तक आ जाएगा। क्योंकि आज जैसा आपने सुना होगा, राहुल जी भी, आज जो चर्चा चल रही है स्क्रीनिंग कमेटी की, उसमें राहुल जी की भी वो भी आ गए हैं और फिर वापस अपने भारत जोड़ो यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। और मैं समझता हूँ कि 15-17 तक या 20 तक तो हर जगह की सीटें डिक्लेयर हो जानी है, पर वो फेज वाइज में होगी। तो अभी मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में अभी एक लिस्ट आएगी, फिर 15-16 तक लिस्टें आ जाएंगी और 20 तक मैं समझता हूँ कि सारे नाम डिक्लेयर हो जाएंगे और सब लोग अपने मजबूती के साथ अपने अपने क्षेत्र में उतरेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली यही है। और आप देख ही रहे होंगे कि 15 तारीख तक लिस्ट आ जानी है। अभी चर्चा चल रही है, दावा कर रहे हैं, ऑफर भी दिया गया है। 3 पार्टियां, 3 बड़े युवा नेता महागठबंधन के साथ आएंगे, ये दावा है। हकीकत बहुत जल्द साफ हो जाएगा। क्या एनडीए में सच में टूट होगी या फिर एनडीए अटूट रहेगा, यह भी सवाल है। और बहुत जल्द इन तमाम सवालों से पर्दा उठ जाएगा और सबसे पहले तस्वीरें लाइव सिटीज अपडेट करेंगे। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात करने के लिए। आप लोग हमसे जुड़े। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।